हेलो नमस्कार। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल महाकाली स्टडीज़ में। सो गाइज, आज यहाँ पॉलिटिकल साइंस से हम पार्ट 6 लेके आए हैं। पार्ट 6 में पंचायती राज और स्थानीय स्वशासन से संबंधित क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे। तो आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे और सारे क्वेश्चन नोट करेंगे। बढ़ते हैं क्वेश्चन आंसर की ओर। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना जाता है? भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना जाता है? तो वो माना जाता है लॉर्ड रिपन को। किसको माना जाता है? लॉर्ड रिपन को। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में पंचायतों का गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? तो वो किया गया है अनुच्छेद 40 के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? अनुच्छेद 40 के अंतर्गत पंचायतों का गठन का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट है, बलवंत राय मेहता समिति कब बनाई गई थी? तो ये समिति है पंचायती राज से संबंधित। यह पहली समिति है जो बनाई गई थी 1957 में। बलवंत राय मेहता समिति बनाई गई थी। तो इस समिति को क्यों बनाया गया था? जो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लगाना चाहते थे, तो इस समिति ने ही सबसे पहले त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत में किस समिति द्वारा त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की थी? जो मैं अभी बता चुकी हूँ आप लोगों को, बलवंत राय मेहता समिति, जिसकी स्थापना कब हुई थी? इसका गठन हुआ था 1957 को। नेक्स्ट है, पंचायती राज अधिनियम कब पारित किया गया था? तो ये पारित किया गया था 2 सितंबर 1959 को। 2 सितंबर 1959 को पंचायती राज अधिनियम पारित किया गया था। भारत में पंचायती राज व्यवस्था का आरंभ कब से हुआ था? इस पंचायती राज अधिनियम की को पारित तो 2 सितंबर 1959 को किया गया था, लेकिन जब ये लागू हुआ था तो 2 अक्टूबर 1959 से ये लागू हो गया था। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार क्वेश्चन पेपर में ये पूछा जा चुका है, लेकिन आप लोग इसको ध्यान से पढ़ेंगे और याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहली बार पंचायती राज व्यवस्था कहाँ से लागू हुई थी? तो ये लागू तो हुई थी 2 अक्टूबर 1959 से। तो पहली बार राजस्थान का एक नागौर जिला नाम का जिला है, नागौर नाम का जिला, वहाँ से ये लागू की गई थी। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है। पहली बार पंचायती राज व्यवस्था कहाँ से लागू हुई थी? राजस्थान के नागौर जिले से। नेक्स्ट है, किस समय से सामुदायिक विकास कार्यक्रम शुरू हुए थे? तो 1957 में पहली बार सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा संविधान संशोधन पंचायती राज से संबंधित है? मोस्ट इम्पोर्टेंट है 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992, जो पंचायती राज से संबंधित है। कौन सा? 73वां संविधान संशोधन 1992। नेक्स्ट है, पंचायती राज विधेयक द्वारा भारतीय संविधान में कौन सा भाग जोड़ा गया था? जो पंचायती राज से संबंधित है वो भाग कौन सा है? भाग 9 है, अनुच्छेद 243 है। 243 के अंतर्गत भी अनुच्छेद 243 क से ड़ तक है, और जो भाग 9 के अंतर्गत है। संविधान में कौन सी अनुसूची पंचायती राज से संबंधित है? तो यह है 11वीं अनुसूची। गाइस, जो पंचायती राज से संबंधित क्वेश्चन है उनमें ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि कौन से भाग में पंचायती राज का वर्णन है और कौन सी अनुसूची में है और कौन से अनुच्छेद में है। तो इन क्वेश्चनों को आप लोग ध्यान से नोट करेंगे और अपने ध्यान में रखेंगे। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पंचायती राज से हमेशा ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कौन सही सुमेलित है? अब देखिए, एक एक तरफ हमको दिया गया है, एक तरफ दिया गया है हमको क्या? एक तरफ दिया गया है हमको स्तर, दूसरी तरफ त्रिस्तरीय पंचायती राज। त्रिस्तरीय जो पंचायती राज की व्यवस्था हमारे देश में की गई थी उसमें है
अलग अलग स्तर हैं, अलग अलग स्तरों पर कौन कौन सी समितियां काम करती हैं उसके बारे में दिया गया है। फर्स्ट है ग्राम स्तर। ग्राम स्तर में जो होता है ग्राम पंचायत होती है, क्षेत्रीय स्तर पर पंचायत समिति होती है, और जिला स्तर पर जिला परिषद। तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन सही सुमेलित है। तो इसमें उपरोक्त सभी सुमेलित है। जो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की गई है तो ये 3 स्तर ही होते हैं, ये ग्राम स्तर के हैं। लेकिन जो ये स्थानीय पंचायती राज के स्थानीय प्रशासन का है। फिर जो शहरी प्रशासन के हैं उसके भी अलग अलग 3 स्तर होते हैं। और ये ग्रामीण स्तर के हैं, जैसे ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत हो गई, क्षेत्र स्तर पर पंचायत समिति हो गई, और जिला स्तर पर जिला परिषद हो गया। तो इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सभी प्रकार के पंचायत समितियों का गठन किस आधार पर किया गया है। तो जो तीनों स्तर के पंचायत समितियां हैं उनका गठन जनसंख्या के आधार पर किया जाता है। किसके आधार पर किया जाता है? जनसंख्या के आधार पर। जो सभी प्रकार की समितियों का ये पूछ रहा है, जैसे तीनों ही समितियां हैं उसका किसके आधार पर किया जाता है? जनसंख्या के आधार पर इनका गठन किया जाता है। इसके अंतर्गत जो ग्राम पंचायत होती है, जिन राज्यों की जनसंख्या 20 लाख से कम है उन राज्यों में मध्यवर्ती स्तर पंचायत समिति को नहीं रखा जाता है। जो पंचायत समिति होती है, पंचायत समिति, उनको जिन राज्यों की जनसंख्या 20 लाख से कम है तो उनके अंतर्गत ये जो मध्यवर्ती स्तर है पंचायत समिति वो नहीं रखी जाती है। तो किस आधार पर किया जाता है? जनसंख्या आधार पर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्राम पंचायत का सदस्य बनने हेतु न्यूनतम आयु कितनी होती है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है पंचायत समितियों में। तो ग्राम पंचायत के सदस्य के लिए 21 वर्ष होती है। अगर आता है कि ग्राम प्रधान के नियुक्ति के लिए हमको कितनी आयु की जरूरत होती है, ये भी 21 वर्ष होती है। नेक्स्ट है पंचायतों की अवधि कितनी होती है। तो 5 वर्ष। जो पंचायतों का गठन होता है उसके लिए ग्राम प्रधान या सदस्यों की आयु 21 वर्ष होनी चाहिए, और उनके जो कार्यकाल का समय होता है वो 5 वर्ष होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यदि किसी पंचायत का विघटन हो जाए तो कितने समय के अंतराल में चुनाव कराना अनिवार्य होता है। किसी भी कारण से यदि पंचायतों का विघटन हो जाता है तो 6 माह के अंदर, आंसर क्या है? 6 माह के अंतर्गत उनमें चुनाव करना अनिवार्य होता है। नेक्स्ट है पंचायतों में सभी स्तरों पर महिलाओं के लिए कितने स्थान आरक्षित हैं। तो 1/3, 1/3 स्थान आरक्षित होते हैं। नेक्स्ट है पंचायतों का कार्य एवं शक्तियों का वर्णन किस अनुसूची में? 11वीं अनुसूची। ये मैं पहले आपको बता चुकी हूँ। 11वीं अनुसूची पंचायत राज से संबंधित है। उसमें पंचायतों का कार्य एवं शक्तियों का वर्णन किया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पंचायतों के अधिकार क्षेत्र में कितने विषयों को रखा गया है। तो जो पंचायत हैं उनमें 29 विषयों को रखा गया है। नेक्स्ट है भारत में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ की गई थी। तो मद्रास प्रेसिडेंसी जो था 1687 में मद्रास में सबसे पहले नगर निगम की स्थापना की गई थी। नगरों में स्थानीय स्वशासन उपलब्ध कराने हेतु कौन सा संविधान संशोधन किया गया था। तो 73वां संविधान संशोधन तो पंचायती राज से है, और जो नगरीय स्थानीय स्वशासन के लिए है वो 74वां संविधान संशोधन 1993। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 73वां और 74वां संविधान संशोधन हमेशा पूछा जाता है जो पंचायती राज और नगर स्थानीय स्वशासन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 74वें संविधान संशोधन द्वारा 12वीं अनुसूची में नगर निगम से संबंधित कितने विषय रखे गए हैं। तो पंचायतों में 29 विषय और नगर निगम में कितने विषय? 18 विषयों को रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 74वें संविधान संशोधन द्वारा कितने प्रकार के नगर
नगर संस्थाएं स्थापित की गई हैं 3 प्रकार की। जिस तरह पंचायती राज में 3 प्रकार की समितियां स्थापित की गई हैं, उसी प्रकार नगर संस्थाओं में भी 3 प्रकार के संस्थाएं स्थापित की गई हैं, जिसमें है सबसे पहले है नगर पंचायत, दूसरा है नगर पालिका परिषद, तीसरा है नगर निगम। तो ये 3 प्रकार की संस्थाएं हैं जो नगर संस्थाओं में स्थापित की गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नगर पंचायत परिषद के सदस्यों को क्या कहा जाता है? तो जो पार्षद होते हैं वो किसके सदस्य होते हैं? नगर पंचायत के। इनको क्या कहा जाता है? पार्षद। नेक्स्ट है, नगर पालिका की स्थापना के लिए कम से कम कितनी आबादी होनी चाहिए? 40,000। सॉरी, ये कितना है? 40,000। जो नगर पालिका की स्थापना के लिए आबादी की आवश्यकता होती है 40,000। जिस भी क्षेत्र में 40,000 आबादी होगी या उससे जस्ट ज़्यादा होगी तो वो नगर पालिका में आ जाएंगे, वो क्षेत्र नगर पालिका में आएंगे। नगर पालिका के सदस्य बनने हेतु न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? 25 वर्ष। तो आपने देखा ग्राम सभा के लिए 21 वर्ष था, लेकिन जो नगर पालिका है उसके लिए 25 वर्ष है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नगर निगम का अध्यक्ष कौन होता है? तो नगर निगम का अध्यक्ष होता है महापौर। नगर निगम का अध्यक्ष महापौर होता है या मेयर इसको कहा जाता है। नेक्स्ट है, नगर निगमों की जनसंख्या कितनी होनी चाहिए? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत बार पूछा जाता है। तो नगर निगमों के लिए कितनी होनी चाहिए? 10 लाख से अधिक जनसंख्या होनी चाहिए। तो 10 लाख से अधिक जनसंख्या जिस क्षेत्र की होगी वो नगर निगम कहलाएंगे, उनको नगर निगम बना दिया जाएगा। नेक्स्ट है 29 क्वेश्चन है, 1793 के चार्टर एक्ट द्वारा कहाँ कहाँ पर नगर निगम स्थापित किए गए थे? तो वो किए गए थे कोलकाता, मद्रास और मुंबई। तब उस समय ये प्रेसिडेंसी थे, तो इनमें नगर निगमों की स्थापना की गई थी, जो पहली बार की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट कौन सा है? 74वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में कौन सा भाग जोड़ा गया था? भाग 9। तो 73वें संविधान संशोधन से संबंधित है भाग 9 और 74वें से है भाग 9 का क भाग। भाग 9 में क नामक एक भाग जोड़ दिया गया था, जो 74वें संविधान संशोधन नगर पंचायतों से संबंधित है। कौन सी समिति पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित नहीं है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कभी भी आप लोगों को 3 समितियां दे देंगे और या 4 समिति दे देंगे, उसमें से पूछेंगे कि कौन सी समिति नगर क्या कहते हैं पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित नहीं है। तो पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित इतनी जो ये समितियां हैं इनकी स्थापना की गई थी। सबसे पहले अशोक मेहता समिति। अशोक मेहता समिति बनी थी 1977 में। कितने में बनी थी? 1977 में। कब बनी थी? 1977 में बनी थी अशोक मेहता समिति। उसके बाद जो बनी थी वो बनी थी पीवी के राय समिति। पीवी के राय समिति बनी थी 1985 में। सबसे पहले मैं आपको बता चुकी हूँ बलवंत राय मेहता समिति बनी थी, जो बनी थी 1957 में। तो उसके बाद अशोक मेहता बनी थी 1977 में। उसके बाद पीवी के राय समिति बनी थी 1985 में। उसके बाद बनी थी एक और थी LM सिंघवी समिति, ये भी बनी थी 1986 में। तो आप लोग ये नोट करें, क्योंकि कभी ये भी सुमेलित करने के लिए भी आ जाएगा कि कौन सी समिति कब बनी थी। तो इसका आंसर उपरोक्त सभी संबंधित हैं। तो ये पंचायती राज से संबंधित सारी समितियों के लिए जो डिटेल दी गई है मैंने बता दिया है आपको, और इसके जो ये डेट है और इनके नाम आप लोग याद करना है। इसके अलावा एक और बनी थी थुंगल समिति, का नाम से थी थुंगल समिति। क्या थी? थुंगल समिति थी, जो 1988 में बनी थी। 1988 में बनी थी। ये भी पंचायती राज से संबंधित थी और जो राजीव गांधी ने बनाई थी, राजीव गांधी के टाइम पे ये बनी थी। तो अशोक मेहता समिति बनी थी 1977 में।
और थुंगल समिति बनी थी 1988 में। सो गाइज आज का वीडियो यहीं तक है। प्लीज़ मेरी वीडियोस को आप लोग अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और थैंक यू फॉर वॉचिंग। ओके, बाय बाय, जय हिंद।